अयोध्या भारत की एक प्राचीन और धार्मिक नगरी है। पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है अयोध्या। मान्यता के अनुसार इस नगरी को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सके। कौशल नगर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी रघुवंशी राजा का राज हुआ करता था, जिसने भगवान श्री राम ने भी अवतार लिया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु यहाँ रहते थे। ये नगरी सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारकावी, चैन, सप्तता, मोक्षदायिका, अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरियों में नगर मोक्षदायी है। अयोध्या का इतिहास। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में योगी प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्र, नवदारा, देवानपुर, योद्धा, ये पूरी सरयू तट पर 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबाई और 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर चौड़ा में बसी थी। कई शताब्दी तक ये नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र का जन्म भी इस भूमि पर हुआ। इन सभी तीर्थंकरों और भगवान रामचंद्र जी सभी इक्ष्वाकु वंश से थे। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रिय सूर्यवंशी की राजधानी यह नगर रहा है। सभी क्षत्रियों में भगवान विष्णु के अवतार चंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी था। प्राचीन उल्लेख के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। मुख्य आकर्षण। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या के स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राजदार मंदिर, श्री लक्ष्मण किला, कालीराम मंदिर, नागेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर स्थित है। अयोध्या में यूँ तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर है जो अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, गौरी पूर्णिमा, सावन झुलक, कार्तिक पूर्णिमा। शहर के पश्चिम हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्व प्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यह भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यह बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। कनक भवन। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने के मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टिकमगढ़ की रानी ने 1851 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री राम इस मंदिर को श्री विग्रह या श्री सीताराम जी के भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। ये नित्यानंद दर्शन के अलावा सभी समय या उत्सव भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। राजदार मंदिर। यह अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र हनुमानगढ़ी के पास स्थित है। यह भव्य मंदिर एक उच्च पतला शिखर वाला एक ऊंची भूमि पर खड़ा है और दूर से दिखाई देता है। मंदिर भगवान राम के समर्पित है। यह समकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। सप्तहरि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्री हरि के अन्य 7 प्राकट्य हुए हैं, जिन्हें सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग समय देवताओं ने और मुनियों की तपस्या से प्रकट हुए भगवान विष्णु के 7 स्वरूप को ही सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। इनके नाम भगवान गुप्तहरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि, धर्महरि और बिलहरि है। यहाँ जैन मंदिर भी है। हिंदू के मंदिरों के अलावा अयोध्या में जैन मंदिर भी खास लोकप्रिय है। जैन धर्म के अनेक अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते रहते थे। राघव जी का मंदिर। यह मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम जी का स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर से नाम से भी जानते हैं। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान है। यह मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसे भगवान जी के साथ
माता सीता जी की मूर्ति विराजमान नहीं है। सरयू जी में स्नान करने के बाद राघव जी के दर्शन किए जाते हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वरनाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबन खो गया था। बाजूबन एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने इसके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि ये एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य काल से पहले से है। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या का आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते हैं और राम जन्मभूमि और रामकुट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारे दर्शन पूजन करना होगा। यह आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या से सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा भी है। श्रद्धालु का मानना है कि इस मंदिर में आने के उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मसूद अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे। रात्रि कलिमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी तो सुल्तान ने थक हाकर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी का ध्यान किया। सुल्तान के पुत्र धड़कने पुनः प्रारंभ हो गई। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा पर अवध के नवाब मसूद अली ने बजरंग बली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि तामपत्र पर लिखकर ये घोषणा की, कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ाव से कोई कर वसूल किया जाएगा। उसने 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप से रहा वो है हनुमान टीला, जो आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इस मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकुट की रक्षा करते थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।